दंधन्स गुरु तेरा ही आसरा। 2026 में क्या आने वाले समय को लेकर किए हुए वचन पूरे होंगे? जो कि बताया गया है कि आने वाला समय बहुत ही भयानक है, प्रलय महाप्रलय भी आने वाले समय में आ सकती है, इस धरती के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो क्या वो वचन पूरे होने वाले हैं? आप सभी ने देखा होगा कि माहौल तो ऐसा ही बना हुआ है और संत महापुरुषों के वचन भी हैं आने वाले समय को लेकर। क्योंकि अगर ऐसा होता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर ऐसा होता है तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे कौन सी आत्माएं हैं, कौन से वो मालिक के प्यारे हैं जो इस तबाही से बचेंगे। ये भी वचन किए हुए हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा। समय चाहे जैसा मर्जी आए, लेकिन शहंशाह जी ने वचन किए हुए हैं कि अगर कुछ भी परेशानियां आती है ज़िंदगी में तो उससे बाहर निकला जाता है। पूज्य गुरु जी ने वचन किया कि प्रलय महाप्रलय में भी एटम भी सत्संगी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, जो वचनों पे पक्का रहता है। तो सतगुरु जी के वचनों के अनुसार हम आपको बताएंगे भी अगर ऐसा समय आता है, आने वाले समय में अगर ऐसा कोई महायुद्ध जैसा कोई माहौल बन जाता है या कुछ प्रलय जैसा या महाप्रलय जैसा कुछ होता है, तो फिर कौन से ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं या कौन से ऐसे मालिक के प्यारे हैं जो बचेंगे इस महाप्रलय से। तो वो भी शहंशाह जी ने वचन किए हुए हैं। तो अगर आप इस आने वाले भयानक काल ने जो चक्की चलाई है उसमें पिसने से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और सतगुरु के उन वचनों को भी आप मानिए, क्योंकि पूज्य गुरु जी हमेशा हमें हर एक परेशानी से बाहर निकलने के लिए हमें रास्ता दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है कि आप सभी ने इस वीडियो के साथ साथ में सुमरन जरूर करना है और लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब भी आपने जरूर देना है, क्योंकि ये भी पूज्य गुरु जी के वचनों के अनुसार ही हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शहंशाह जी ने आने वाले समय को लेकर बहुत सारे वचन किए और हमने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है। और अब तो सतगुरु जी ने ये वचन किए हुए हैं कि चाहे जैसा मर्जी समय आए। दो तरह के वचन शहंशाह जी ने किए हुए भी, आने वाला समय बहुत बुरा भी है, भयानक भी है। और एक बार शहंशाह जी ने ये भी वचन किए भी, आने वाले समय में राम नाम की गंगा बहेगी, चारों तरफ राम नाम की चर्चा होगी, एक दूसरे से सभी इंसान प्रेम करेंगे। तो ये वचन भी शहंशाह जी ने किए हुए हैं। तो काल की चक्की चलेगी ना, तो उसमें पिसने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जो आज बुराई करके भी इतरा रहे हैं, जो आज बुराई करके भी बाज नहीं आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने तो इतनी बुराई कर दी, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं हुआ। और जो दिन रात बुराई में फंसे हुए हैं, जो उस परमपिता परमात्मा के बनाए हुए नियमों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि हमसे शहंशाह जी जब हमें नामदान की अनमोल दात प्रदान करते हैं शहंशाह जी हमें, तो हमसे 3 वचन लेते हैं और अगर हम उन 3 वचनों को बार बार काट करें तो हमें खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। भारी कर्म हमारे ऊपर आते हैं, दुख तकलीफ परेशानियों में हम उलझ जाते हैं। ये साथ संगत सभी अच्छी तरीके से जानती भी है और प्रैक्टिकली भी बहुत सारे लोगों के साथ में हो चुका है। तो ऐसे ही उस कुदरत ने नियम बनाए हैं, उस परमपिता परमात्मा ने भी जब इस इंसान को धरती पर भेजा है तो बहुत सारे नियम बनाए। हालांकि ये इंसान उन नियमों को भूल चुका है, क्योंकि शहंशाह जी जैसे फरमाते हैं कि काल ने, मन ने, माया ने हमारे आँख कान के ऊपर पर्दा डाल दिया है और हम शहंशाह जी के वचनों को सुन ही नहीं रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन जो सतगुरु ने, उस परमपिता परमात्मा ने, जो कुदरत ने जो नियम बनाए उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही वचन शहंशाह जी ने एक बार पहले भी किए भी, जो कुदरत के साथ खिलवाड़ करेगा, जो उनके बनाए हुए नियमों के साथ खिलवाड़ करेगा, तो वो बहुत सारी भयानक बीमारियों में फंस जाएगा। उसके बीमारियां लग जाएगी, तरह तरह बीमारियां देखने को मिलेगी, शरीर गड़ जाएंगे, ऐसी बीमारियां लग जाएगी। और आप सभी देखते होंगे भी कितनी भयानक बीमारियां आ चुकी है, एड्स है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, कैंसर है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार अगर इंसान को लग जाए तो फिर इंसान जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ होता है और बहुत दुख तकलीफ परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। तो अगर
ऐसे माहौल से बचना चाहते हो, बीमारियों के माहौल से बचना चाहते हो, तो उस कुदरत के बनाए हुए नियमों के साथ खिलवाड़ मत करो। और अगर आने वाले समय में वचन तो वचन ही होते हैं, जैसे अभी महाप्रलय जैसा माहौल बना ही हुआ है, महायुद्ध जैसा, देखिए कितने देशों में आपस में लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक माहौल है। क्योंकि हम यहाँ सेफ बैठे हैं तो हमको उतना अभी फ़िलहाल फील नहीं हो रहा, लेकिन जो जहाँ देशों में ये हो रहा है ना, वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा खतरनाक माहौल बना हुआ है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, ऐसा माहौल बना हुआ है। तो ये वचन तो शहंशाह जी ने, क्योंकि वहाँ पर आप देखते होंगे कि भी हमारे इस भारत देश में लगभग साधु संत पीर फकीर आते हैं, और पूज्य गुरु जी भी फरमाते हैं भी हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि कुदरत के नियमों के साथ में चलते हैं, खिलवाड़ नहीं करते, भलाई करते हैं। जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा, यानी कि एक दूसरे का सहारा करते देते हैं, और हर एक इंसान के अंदर परमपिता परमात्मा का वास होता है। तो इस वजह से पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव वाइब की वजह से यहाँ पर परेशानियाँ जल्दी से नहीं आती है, भारत देश में आती है, लेकिन वो भी आपको पता है भी हर जगह ऐसे लोग रहते हैं, बुराई के नुमाइंदे रहते हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए जो बुराई दिन रात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने इतनी बुराई कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो शहंशाह जी कहते हैं भी उनके जो पापों का घड़ा है, जब वो भर जाएगा ना तो एकदम से फूटेगा, और जब फूटेगा तो उनके पास में फिर कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। चारपाई के ऊपर गिरना पड़ सकता है, इस दुनिया को भी छोड़ सकते हैं आप, फिर मतलब बहुत सारी दुख तकलीफ परेशानियों में वो इंसान गिर जाता है। लेकिन समय रहते अगर वो तौबा कर ले, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में झुक जाए, तौबा कर ले, जो भी उसने कर्म किए हैं, तो हो सकता है मालिक की दया में रहमत बरस जाए। तो आने वाला समय बहुत ही भयानक है, ये भी वचन शहंशाह जी ने किए हैं, और बार बार हम आपको वीडियो बनाकर बताते हैं। क्योंकि जब हम सही होते हैं, हमारा शरीर सही होता है, तब हमें सब कुछ मतलब जो मन मर्जी के हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मन की ही खुराक हम ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि आत्मा की खुराक तो ये खाने ही नहीं देता है। काल है जो पूज्य गुरु जी फरमाते हैं भी हमारा मन ही हमें पूरा दिन उधर उधर भगाए रखता है। क्योंकि आप में से ऐसे बहुत कम बहन भाई होंगे जो लगातार कंटिन्यू सतगुरु जी के वचनों को मानकर सिमरन कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमें शहंशाह जी ने इतना कम सिमरन का बोल दिया है कि 15 मिनट आप लगातार सुबह शाम सिमरन करें तो किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं रहेगी। तो आप खुद सोच सकते हैं, हम खुद सोच सकते हैं कि क्या हम लगातार कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। ये काल भरमा देता है, भटका देता है। ठीक है, सतगुरु के वचनों के साथ जुड़े हुए हैं तो उसी का ही हमें आने वाले कर्मों से यही वचन, जो शहंशाह जी के वचन, हम 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा दे रहे हैं, यही वचन हमें बचाएंगे। इसलिए लगातार जितना हो सके सुमिरन करना चाहिए, चलते उठते बैठते जैसे भी हो सुमिरन करना ही चाहिए, क्योंकि सुमिरन में ही बरकतें हैं, रहमतें हैं, और ये सुमिरन किया हुआ सुमिरन ही हमें आने वाली परेशानियों से बचाएगा। आप सभी देखते होंगे कि सुबह से शाम तक जब हम काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, तब शाम को हमें दिहाड़ी मिलती है। जैसे कोई भी काम करते हैं या कुछ भी है, जैसे दुनियादारी में बिजनेस मान लीजिए, पहले हम बिजनेस में तो पहले राम नाम में हम फल चाहते हैं। शहंशाह जी कहते हैं भी आज का इंसान राम नाम में पहले फल चाहता है और बाद में नाम जपना चाहता है। ऐसा थोड़ी होता है। दुनियादारी में देख लीजिए, आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के लिए हम पहले पैसा लगाएंगे, पहले पैसा लगाते हैं, फिर सामान लेकर आते हैं, दुकान बनाते हैं, फिर वो चलता है धीरे 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 धीरे, फिर उसमें बेनिफिट होता है। तो इसी तरह से पहले हमने सिमरन करना है। सिमरन लगातार आप कीजिए, पहले आप वचनों अपने अंतकरण को शुद्ध कीजिए, सतगुरु जी के वचनों को मानिए, सुमरन कीजिए, 5 मिनट से 10 मिनट से जितना भी हो सके सुमरन करें। सुमरन करना स्टार्ट करें, धीरे धीरे रेगुलर स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उसका रिजल्ट सामने आएगा। अचानक से तो ऐसा तो है नहीं कि आज आपने 1 महीने में 10 मिनट सिमरन कर लिया और एकदम से उसका फिर आपको फल मिल जाए। फल उसका जमा हो जाता है आत्मा के खाते में, लेकिन हमारे भयानक कर्म 84 लाख दुनियों में हम पता नहीं क्या क्या गुल खिला कर आए हैं, वो तो हमें पता नहीं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि पहले के संचित कर्म होते हैं, उनका भुगतान हर एक इंसान को करना ही पड़ता है। अगर सुमरन कर ले तो वो भयानक जो कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, वरना संचित कर्मों का भुगतान इंसान को करना ही पड़ता है। इसलिए पहले आप सुमरन करें। सुमरन जब आप करोगे, लगातार करोगे,
तो आप उसका फल आपको मिलेगा। फिर कहते हैं अभी 2024 में ये हो जाएगा, 2025 में ये हो जाएगा, 2026 में कुछ भी हो जाए, तिल बड़े ना राही कटे जो लिख दी करतार। यानी कि जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा ने उम्र तो निश्चित की है, जाना तो इस धरती से है ही है, वो तो निश्चित है, वो तो 100% जाना ही है। लेकिन अगर हम सुमिरन करेंगे तो हमारे आने वाले समय में हम दुख तकलीफ परेशानियों से बचे रहेंगे और ये जो मनुष्य जन्म मिला है उसका पूरा फ़ायदा उठाकर हम जा सकते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। 2026 में काल तांडव मचा ही रहा है, चारों तरफ त्राहिमाम हुआ है और कहते हैं भी परलय महाप्रलय। तो जो इंसान मर गया उसके लिए तो परलय और महाप्रलय आ गई, इसलिए उस परलय महाप्रलय का वेट मत कीजिए और शहंशाह जी के वचनों को मानेंगे तभी खुशियाँ मिलने वाली है। समय तो हमेशा बदलता रहा है, बदलता रहेगा और सतगुरु जी ने जो वचन हमसे मांग लिए, सतगुरु जी ने जो ऑफ़र हमें दे दिया, इतना बड़ा ऑफ़र, वो हमें ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए, उस ऑफ़र का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। 2 वचन शहंशाह जी कहते हैं 2 वचन मान लो, 3 वचनों के ठोक पर पहरा दो और सेवा सिमरन करो, परमार्थ करो और सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो। 2 वचन है सतगुरु जी के इन 2 वचनों को मानते हैं तो खुशियाँ बल्ले बल्ले है। सतगुरु जी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते। और अब तो सिमरन भी आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, अब तो सिमरन भी शहंशाह जी ने सिर्फ 15 मिनट का ही बोला है। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। अगर लगातार आप 2 महीने सिमरन करते हैं ना, इतना ही सिमरन करते हैं 15-20 दिन या 2 महीने, तो उसमें भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव आने लगता है, दिखता है, तो फिर आप लगातार फिर सिमरन करने लग जाएंगे। इसलिए आने वाले समय को लेकर चिंतित होने का जरूरत नहीं, अपने कर्मों को लेकर चिंतित होना है हमने। शहंशाह जी ने जो हमें वचन किए हैं उनको लेकर चिंतित होना है, भी उनमें से उन वचनों को हम कभी न तोड़ें। सतगुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास हमारा कम ना हो। चिंतित होना है तो इन बातों को लेकर होना है। आने वाले समय में जो होगा उसके लिए हमारे मुर्शिद जी हैं, वो अपने आप हमें बचा लेंगे। बस हमने खुद को बचाना है बुरे कर्मों से, हमने खुद को बचाना है वचनों से काट होने से। अगर हम खुद को बचा लेंगे इन वचनों के काट होने से या बुरे कर्मों से, तो शहंशाह जी के साथ मर्जी समय आ जाए वो हमें बचा लेंगे और हमें पता भी नहीं चलने देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि लास्ट में हम आपको पूछना चाहेंगे, सतगुरु जी के वचनों के अनुसार ही भी क्या आज आपने सुमरन किया? अगर सुमरन किया है तो कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर बताएं, और अगर नहीं किया तो लगातार सुमरन कीजिए। और इस वीडियो के साथ साथ में जिस भी बहन भाई ने सुमरन किया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जी। मिलेंगे जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरे आश्रम।